हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद विजन के साथ आज आप मौजूद हैं लखनऊ के दिल जनेश्वर मिश्र पार्क में, जिसको पैराडाइज ऑफ रनर्स कहते हैं। और सुबह सुबह यहाँ भीड़ बहुत रहती है लोगों के, दौड़ने जॉगिंग करने वालों की। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हम देखिए ये ट्रैक्स बने हुए हैं, बहुत से लोग घूमते हुए दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी मेरी नज़र एक दौड़ते हुए हमारे पड़ी है। मैं इनको पूछता हूँ क्या है ये जनेश्वर मिश्र पार्क। सर एक मिनट सर, आप ज़रा अपना नाम बता दें सर प्लीज़। मैं अमर सिन्हा हूँ। अच्छा सर, आप अपना थोड़ा परिचय सर। मैं अमर सिन्हा हूँ। मैं एक अपना आईटी कंपनी रन करता हूँ लखनऊ में, और यहाँ मॉर्निंग में चला आता हूँ थोड़ा सा सर। तो ये रनिंग करके वर्कआउट करता हूँ। सर, तो ये जनेश्वर मिश्र पार्क कितना महत्वपूर्ण है आपके लाइफ में सर? एक फिटनेस फ्रीक होने के साथ मैं एक रनिंग भी करता हूँ, मैराथन वगैरह भी रन करता हूँ। तो अच्छा, आप सर वही अमर्त्य सिन्हा है जिनको हमने कई मैराथन में भी देखा है सर? अरे हाँ, मैं मैराथन आज़ाद विजन इज़ लकी टू फाइंड यू आउट सर इन जनेश्वर मिश्र पार्क। और मुझे बहुत खुशी है कि आज़ाद विजन जब अब यहाँ पर आए हैं तो आपसे मुलाकात हुई। क्योंकि सर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे, इनके नेम को सर्च करेंगे, ये लखनऊ के मैराथन रनर्स में है और देश में भी और कई जगह पर दौड़ते हैं। तो सर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि इस जनेश्वर मिश्र पार्क का आपके इस रनिंग में कितना महत्वपूर्ण है, ताकि मैं अपने जो हमारे वीडियोस देखते हैं उनको बता सकूं। रनिंग में ऐसा होता है कि आपको आपकी अपनी ट्रेनिंग प्लान होती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। तो बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस के जब आप अपने आप को ट्रेन करते हैं तो उसमें माइलेज देखना होता है, तो आपको रोड भी लेना पड़ता है। पर जो छोटे मोटे आपके रन हैं, छोटे मोटे रन के लिए ट्रैफिक से फ्री, पीस ऑफ माइंड और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हाई रहता है अर्ली इन मॉर्निंग जब आप यहाँ आते हैं, क्योंकि ग्रीनीज है तो आप बहुत पीस ऑफ माइंड से अपना कर सकते हैं। और जनेश्वर मिश्र पार्क का एक बहुत अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे आपको मड ट्रैक भी है, सैंड ट्रैक भी है। अच्छा। और सिंथेटिक ट्रैक जो पूरा 1 किलोमीटर का है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप स्टेडियम रन या कोई मतलब कुछ आपको रिकवरी के लिए ऐसा सिंथेटिक ट्रैक चाहिए, कभी कभी रनर्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हर ढंग का ट्रैक है जो आप यूज़ करके अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ओ सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या सर आप हम अपने व्यूअर्स को आप दिखाएंगे सर, ये जैसे ये जो ट्रैक है सर, इसको हम क्या कहेंगे सर? ये कंक्रीट ट्रैक है। ये कंक्रीट ट्रैक में यहाँ इस पे आपको स्लो रन करना चाहिए जी। कोई भी स्पीड वर्कआउट या अगर आपके अच्छे रनिंग शूज नहीं हैं जी जी, तो क्या कहता है, इसको अवॉइड करें, क्योंकि हमारे एज में थोड़ा नी पे ये इम्पैक्ट दे सकता है। क्योंकि रनिंग शूज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको एक अच्छा कुशनिंग मिल सके। सर ये आपने जो अपने सर अपने एज की बात बोली, तो मैं चाहूँगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मैं बूढ़ा हो गया, क्या मैं दौड़ पाऊँगा, नहीं दौड़ पाऊँगा। सर तो क्या हर उम्र के लोग सर दौड़ सकते हैं? हर उम्र को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि दौड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी बॉडी है, उनके अपने लाइफ स्टाइल हैं। जिनका शरीर और या जो डॉक्टर उनको अगर रिकमेंड कर रहे हैं कि वो रन कर सकते हैं, तो वो अवश्य करें। और मेरा ये सोचना है कि आपको 1-2 घंटा अपने हेल्थ के लिए देना चाहिए। तो ट्रैक सर जैसे बताया सर कि ये जो है कंक्रीट ट्रैक है, तो कंक्रीट ट्रैक पर हमेशा थोड़ा स्लो दौड़ना चाहिए सर, क्योंकि स्पीड से आप जब स्पीड से दौड़ेंगे तो आपकी लैंडिंग भी उसी इम्पैक्ट के साथ होगी जी जी, तो वो नी पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए जो भी स्पीड वर्कआउट करना हो तो उसके लिए बहुत ग्रीनीज वाले मतलब मड ट्रैक्स हैं यहाँ अवेलेबल। तो सर के साथ हम कोशिश करेंगे कि जनेश्वर मिश्र पार्क में उन ट्रैक्स को भी आपको दिखाएं। तो ये सिंथेटिक ट्रैक है सर, हम आपके साथ चलना चाहेंगे उन ट्रैक्स पर और उन ट्रैक्स पर आपको दिखा दे रहा हूं, मड ट्रैक्स पर। और दूसरा सर, जब हम आपसे बात कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहेंगे सर, क्या मोटिवेट करता है? क्योंकि हमने भी गूगल में देखा है, आपका नाम सर्च किया है, तो आपका नाम जो है यहाँ के मैराथन रनर्स में आता है सर। तो व्हाट इज़ द मोटिवेशन जो आपको यहाँ पर मोटिवेट करता है इस उम्र की आप बार बार बात कर रहे हैं सर? देखिए, एक चीज़ जो मेरे को मेन मोटिवेट करता है कि अगर आप फैमिली के लिए चिंता कर रहे हैं तो ठीक है, मैं अपनी वाइफ को लेके भी रन करता हूँ। किसी कारण बस आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जो जैसे हमारे बच्चे हुए, जो हमारा जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, अगर उनका आप डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है,
और उनके लिए अगर आप भला सोचते हैं तो आपको फिट रहना ज़रूरी है। अगर आप अनफिट हैं, आप जी। हॉस्पिटल में रहेंगे या मेडिकल ट्रीटमेंट्स में रहेंगे, तो आपके किड्स या आपके जो भी बिलोंग करते हैं आपके फैमिली में, जी, जी। वो डिस्टर्ब होंगे। तो एक आपके यंग जनरेशन के लिए वो भी टेंशन फ्री होकर स्वस्थ लाइफ जिएं और आप भी जिएं। इसलिए आपको अपनी हैबिट में ये फिटनेस ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए कि जो हम अच्छे ढंग से ग्रो कर पाए। मतलब ये इम्पोर्टेंट है सर कि आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम अपने लिए तो सोचें, अपने फ्यूचर जनरेशन के भी बार बार सोचते हैं। बट नेचुरल अगर आप सेहतमंद नहीं रहेंगे तो क्या कहता है, आपका परिवार तो डिस्टर्ब होगा ही। बहुत से आप ये सोचते हैं कि मैं पैसा जमा करूं, घर बनाऊं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। आपने बड़ी बात कही कि अपने आप को स्वस्थ रखें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि जो आपके बच्चे हैं आपको लेकर परेशान ना हो और अपने वो एक्टिविटीज़ में लगे रहें और आप हेल्दी रहेंगे। तो ये सर बहुत ही अच्छा मैसेज है मुझे लगता है। क्योंकि तो वो सर लोग भी टेंशन फ्री रहेंगे तो अपने जी। कैरियर में अच्छा कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी से, क्योंकि हैप्पीनेस बहुत कुछ आपको हेल्थ को प्रमोट करता है। अगर आप हैप्पी हैं तो बट नेचुरल आप हेल्दी रहेंगे। तो सर जैसे आपने बताया, चलिए हम जनेश्वर मिश्र पार्क जो इतना महत्वपूर्ण है लखनऊ वासियों के लिए और तकरीबन कहते हैं कि ये 400 एकड़ में फैला हुआ है और पूरी भीड़ रहती है यहाँ पर सुबह सुबह। तो सर ने बताया ये कंक्रीट ट्रैक है। सर के साथ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर और भी ट्रैक है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैराथन रनर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग ट्रैक्स में प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि मैराथन सर अलग अलग ट्रैक में होता है। तो सर आप हमें सर दूसरा ट्रैक दिखाएंगे? ये कंक्रीट ट्रैक तो हमने देख लिया। मेनली ये जो जनेश्वर मिश्र पार्क का ये कॉन्क्रीट वाली जो ट्रैक है, ये एक्चुअली है साइकिलिंग के लिए। ओके सर। ठीक है जी बहुत सारे यहाँ पे मड ट्रैक बने हुए हैं, चाहे जैसे ये आप थोड़ा सा देखेंगे कि हिल जी। जैसा शेप जी। है, मतलब जी, टीला जी। जैसा है। हाँ। तो वाइल रनर्स को अपनी हिल ट्रेनिंग में या मतलब हिल स्प्रिंट मारने के लिए जी, ये ऐसे जगह काम आ जाते हैं। उसमें फिर इंटरवल ट्रेनिंग का होता है। तो इंटरवल ट्रेनिंग के लिए जैसे आप इधर आएंगे तो आपको इसके थोड़ा सा मड ट्रैक वगैरह मिल जाएगा। ये देखिए जैसे ये आपको एक मड ट्रैक है, ग्रीनीज भी है। मान लीजिए थोड़ा सा सनी डे वगैरह है, गर्मी के टाइम में भी आप थोड़ा सा कूल अपने इंटरवल्स ट्रेनिंग या फास्ट लाइक जो भी है आप इन ट्रैक पे कर सकते हैं। और ये पूरा यहाँ पे पीपल का पेड़ लगे हुए हैं और ये आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, तो सर घुटना अगर सर किसी को जैसे कभी कभी बोलते हैं कि मैं दौड़ता हूँ तो घुटने में दर्द होता है, तो आपकी सलाह ये है कि वो कंक्रीट ट्रैक पर न दौड़ें और इस तरह के मडी ट्रैक पे दौड़े सर? हाँ, होता क्या है कि रोड कंक्रीट तो बहुत ही हार्ड होता है। जो रोड वाला होता है वो फिर भी जब एक्चुअली आप लॉन्ग या मैराथन्स, लॉन्ग रन या मैराथन्स अगर आप करते हैं तो आपको एक डिस्टेंस के लिए थोड़ा अधिक जगह चाहिए। तो रोड पे मैराथन्स होते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए वो आपका करना मजबूरी हो जाता है। तो उसमें थोड़ा आप रोड रनिंग कर रहे हैं तो आप सेफ्टी कंसर्न करें। और अदरवाइज जो छोटे मोटे जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, स्लो रनिंग होता है, वो आप पार्क में आके मड ट्रैक पे या सिंथेटिक ट्रैक पे आपको, और सैंड ट्रैक भी है यहाँ पे जहाँ पे इंजन लगी हुई है, वहाँ वो ट्रैक है। तो सैंड के भी ट्रैक सर यहाँ जनेश्वर मिश्र पार्क में बने हुए हैं सर? हाँ, वो इसलिए होता है कि कभी मान लीजिए कि हर तरह का आप रन करते समय, मैराथन रन करते समय हर तरह के सिचुएशन आते हैं और हर मसल को, माइक्रो मसल्स को भी सारे ढंग का एक्टिव हो। एक फ्लैट जैसे में चलेंगे तो मसल एक जैसा ही काम करता है। जब आप हर तरह का ट्रैक चेंज करते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपके हर तरह के मसल्स को एक्टिवेट कर देता है और उसका एंडोरेंस डेवलप करता है। तो आपको ट्रेनिंग में जनेश्वर मिश्र पार्क बहुत ही हेल्प करता है। तो ये तो रहा आपको सर ने मडी ट्रैक दिखाया। अब हम आपको जो यहाँ पर अलग से टर्फ का जो ट्रैक बना है सर, जो आप बता रहे थे, टर्फ का अलग से ट्रैक बना है, जो सिंथेटिक ट्रैक बना है, वो सिंथेटिक ट्रैक में सिंथेटिक ट्रैक अब हम आपको ले चलते हैं सिंथेटिक ट्रैक सर के साथ दिखाने के लिए। अब हम गेट नंबर 7 के पास पहुँच चुके हैं। गेट नंबर 7 से ही जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको सिंथेटिक ट्रैक मिलेगा। ये सिंथेटिक ट्रैक तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे है। और बहुत से लोग इस पर वॉक करना या रन करना प्रेफर करते हैं।
तो ये बहुत ही खूबसूरत है। गेट नंबर 7 के सामने से आपको ये सिंथेटिक ट्रैक लोग दौड़ते हुए आपको इस पर नज़र आएंगे। सर, अगर आप हमारे आज़ाद विजन के व्यूअर्स को कुछ समय देना चाहें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से लोगों की मंशा होती है कि हम मैराथन रनर बने। तो सर, मैराथन रनर बनने के लिए सर क्या करना चाहिए और मैराथन के क्या-क्या कैटेगरीज़ होते हैं सर, ये ज़रा बता पाएँ सर हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैराथन की कैटेगरी की जहाँ तक बात है तो वो 5 किलोमीटर एज ए फन रन आता है, जी, 10 किलोमीटर एज ए स्पीड रन और 21 किलोमीटर को हम लोग हाफ मैराथन बोलते हैं। जी, जी। और 42 किलोमीटर जो होता है वो फुल मैराथन होता है। ओके। और 42 के बाद जो 50 वाले डिस्टेंस के बाद से लोग उसको अल्ट्रा रनिंग कहते हैं। जी, जी, जी। अब ये रही बात कि आपको रनिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। जी हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है तो हमारे ये ऑडियंस के लिए, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं 2 किलोमीटर से शुरू करूं कि 5। तो सर, आप मिल गए हैं तो मैं सर इसका फ़ायदा उठाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए। इसमें मेरा सबसे पहला एडवाइस है कि आप किस एज में हैं। अगर यंग एज में हैं हाँ। तो भी आपको अपना हेल्थ का कंडीशंस देख के ही ट्रैक पे आना चाहिए। और दूसरी, अगर आप अधिक एज में हैं, हमारे जैसे 50 प्लस हैं या 40 प्लस हैं, तो उसमें भी पहली चीज़ है कि आप अपना हेल्थ को बिल्कुल डॉक्टर से समझ के सलाह लेके ही इसमें आए। ठीक है, अगर आप हेल्दी हैं आप रन कर सकते हैं, क्योंकि ये रनिंग पूरा समझिए आपके टो से लेके हेड तक की एक तरह से एक्सरसाइज होती है। बीच में स्ट्रेचिंग, योगा का भी आपको हेल्प लेना पड़ता है। तो एक्सरसाइज वाइज तो ये बहुत अच्छा है। शुरुआत करने के लिए आपको रन वॉक से आपको डिस्टेंस स्टार्ट करनी चाहिए। वॉकिंग पहले करें, फिर थोड़ा सा रन करें। उसके बाद जब आप प्रॉपरली 5 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली रन करने लग जाते हैं तो फिर आपको अपना रनिंग में फाट लेग, इंटरवल, स्पीड वर्क, कोर वर्कआउट, फिर आपको क्रॉस ट्रेनिंग, साइकिलिंग वगैरह, क्रॉस ट्रेनिंग और स्विमिंग आती है उसमें। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके आपको एंडोरेंस डेवलप करना होगा। सर, एक चीज़ मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगा सर। मैं क्या कि ये तो हो गई सर रनिंग और उसके बारे में आपने बता दिया। जी। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि दौड़ते-दौड़ते जैसे मैराथन में पानी पिएँ या ना पिएँ, दौड़ने के बीच में पानी पीना, ये एक बता दीजिए सर, ये ज़रूरी है या पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि जब आप रन कर रहे होते हैं तो आप स्वेट होके आपका क्या कहता है, बॉडी से पसीने के थ्रू बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे जब रन करेंगे, अगर आप कोई ब्लैक पहने हैं या कोई डार्क कलर का कपड़ा पहने हैं तो कपड़ा सूखने के बाद वाइट सा जी, दिखने जी, लगता है। जी, तो जी। वो आपके बॉडी का सॉल्ट और ये सब पसीने से निकलता है कि क्योंकि जब आप रन करते हैं ऑर्गन की फ्रिक्शन से बॉडी हीट होता है, तो बॉडी उसको पसीने से भिगा के टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन करता रहता है, तो आप स्वेट करते हैं। तो पानी अगर कम हो जाएगा तो जब डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो आपको क्रैम्प आ सकता है, इंजरी आ सकती है। इसलिए आपको एक ड्यूरेशन तय करना होगा। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कि आपको छोटे छोटे सिप लेके दौड़ना होगा। और कोशिश करें कि हाइड्रेशन हर समय आपका प्लेन वाटर ना हो, वो क्या कहता है ORS हो जिसमें जी, नमक, जी। नीम जी, मतलब जो जी, भी जी, नमक जी। होना चाहिए उसमें, जी, और जी, आपको नींबू जी। वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ proper। दौड़ते-दौड़ते जब हम मैराथन दौड़ते हैं तो कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लोग रोड पे ऑर्गेनाइज़र बाँटते रहते हैं, तो वो भी लिया जा सकता है सर? देखिए, जो लॉन्ग रन करते रहते जी। हैं तो एनर्जी के लिए कितने लोग बनाना लेते हैं जी। और कितने लोग चॉकलेट्स भी लेते जी, हैं जी। इंस्टेंट एनर्जी के लिए। तो ये उनके अगर आपके ट्रेनिंग में इंक्लूडेड है जी। तो ये चीज़ लेनी चाहिए। अदरवाइज आप मैराथन के बीच में कहीं ले लिए और आपका ट्रेनिंग में आपकी वो हैबिट नहीं है, ओके। तो वॉमिटिंग होने का और पेट में दर्द होने का चांसेस हो सकते हैं। आपने सर क्योंकि- कपड़े के बारे में बताया, तो सर क्या कपड़ा का भी एक रोल होता है कि हम जब रन करें तो कौन से कपड़े पहने? बिल्कुल रोल होता है और डिस्टेंस वाइज रोल होता है। अच्छा। अगर आप कम डिस्टेंस में रन कर रहे हैं तो कोई भी ड्राई फिट चल जाएगी, लेकिन आप अगर हाफ मैराथन या फुल मैराथन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा फाइन क्लोथ होना और जिसमें आपने ट्रेनिंग किया है उसमें स्वेटिंग कम, एयर पासेस ज़्यादा हों, जी। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वरना बहुत जगह से आपको रैसेस आके भी आप इंजर्ड हो सकते हैं।
और सर क्या हमारे शूज़ का भी कुछ रोल होता है क्या, कि जो भी जूता हमने पहन लिया और हमने दौड़ना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, रनिंग शूज अलग से जी। होते हैं। कितने लोग बेयर फुट भी रन जी करते हैं। जी जी ये जी सारा ट्रेनिंग का पार्ट है। जी तो शूज़ अच्छे होने चाहिए जी और रनिंग शूज़ होने चाहिए। और अगर आप मेरी जी तरफ 40 प्लस या 50 जी प्लस हैं जी तो शूज़ पे मैं रिकमेंड ये करूँगा हम्म। कि शूज़ बिल्कुल अच्छा लें। अच्छे क्वालिटी का और होना हाँ, चाहिए। तो थैंक यू अमर्त्य सर, आपने जो है आज हमने आपका दौड़ते वक्त समय लिया और आपने हमारे व्यूअर्स को ये बताया कि जो मैराथन होता है क्या होता है। और मेरे व्यूअर्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अमर्त्य जी जो हैं एक भोपाल, यहाँ जो हम लखनऊ में हैं, लखनऊ के एक अच्छे पैरालंपिक रनर हैं। और इन्होंने जैसे अपने व्यूज़ में बताया था कि इनकी वाइफ भी रन करती हैं। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और जानकारी प्राप्त करें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।